नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीडिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। संघर्ष बैच से जुड़कर और बताइए आप लोग कैलेंडर पढ़े होंगे, आपको समझ में भी आया होगा अच्छा से। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप पिछले क्लास को फिर से देखिए, उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम धीरे 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 आपको हम समझाने की कोशिश किए, आपको समझ में आया होगा। तो जो आपका होमवर्क था 1 2 3 होमवर्क था ना, क्या आपने आंसर दिया? अगर दिया तो बताइए क्या होगा आंसर, फिर से दीजिए, आप कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। एक क्वेश्चन था 18 जनवरी 2014 अगर सोमवार है तो 19 अप्रैल 2014 कौन सा दिन होगा। दूसरा क्वेश्चन था 18 अप्रैल 2019 अगर मंगलवार है तो 28 नवंबर 2019 कौन सा दिन होगा। तीसरा क्वेश्चन था 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार है तो 18 नवंबर 2026 कौन सा दिन होगा। चलिए आप जवाब दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट, होमवर्क था आपका, यह कार्य था। उम्मीद करते हैं आप आंसर दिए होंगे। तो आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो जो क्वेश्चन है आज हम जो बताएंगे आपको, ये 2 तरीके से बना सकते हैं। तरीका तो कई है लेकिन हम 2 तरीके से बताते हैं। तो तरीका तो हम पहले बता चुके हैं सेकेंड क्लास में, और फिर अगर हो सके आज अगर होगा तो बताएंगे, तो कल तो बता ही देंगे, क्योंकि कल दूसरा टाइप पढ़ाएंगे उसका, दूसरा किस तरह से हम बना सकते हैं। और तो आइए पहला जो टाइप, जैसे हम आपको पहले बताए हैं ऐसे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सके तो कल, नहीं तो पर आज अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कल पक्का वही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वो हम मिटा देते हैं, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। डेट लिख लेते हैं अभी इधर हम डेट पे लिख लेते हैं। 18 अप्रैल है जी, 18 अप्रैल 2019। ये होमवर्क था, सॉल्व करना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आप आंसर दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं तो देने की कोशिश कीजिए। देखिए होमवर्क जो है ना, बनाया कीजिए, फिर जाके फिर आप अच्छा कर पाएंगे लाइफ में। और होमवर्क नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका एक जो रिदम होता है ना, एक जो आप में डिसिप्लिन होता है ना, वो टूट जाता है अगर होमवर्क का आंसर नहीं देते हैं। फिर क्या फायदा हुआ पढ़ा के। चलिए 2 क्वेश्चन भी मिटा देते हैं, वही 2 क्वेश्चन इधर लिखे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए क्या जी, 18 जनवरी 2014 सोमवार है तो 19 अप्रैल 2014 कौन सा दिन होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम जनवरी लिखते हैं। क्या लिख लेते हैं जी, जनवरी। जनवरी कितना दिनों का महीना होता है जी, 31 दिनों का महीना, जिसमें से 18 दिन बीत चुका है। कितना बच गया, 13 दिन, क्योंकि 18 और 13, 18 और 13 जो होता है ना, 18 13 होता है 31, इसीलिए 13 दिन बच जाता है। और जब हम 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6। लिख दीजिए 6। अब लिख दीजिए फरवरी। फरवरी में कितना दिन होता है जी, 28 या 29। कौन सा ईयर है जी, 2014। 2014 कौन सा वर्ष है जी, लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। तो आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी कितना दिनों का महीना होता है जी, 28 दिनों का महीना। तो 28 दिन होगा। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 0, ठीक है। आइए मार्च लिख लेते हैं। मार्च, मार्च कितना दिनों का महीना होता है जी, मार्च। मार्च होता है 31 दिनों का महीना। मार्च कितना दिनों का महीना होता है जी, 31 दिनों का महीना। जब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। आ जाइए अप्रैल में, आ जाइए अप्रैल में। अप्रैल कितना दिनों का महीना होता है, ये अप्रैल जो होता है 30 दिनों का महीना। अप्रैल
होता 30 दिनों का महीना, लेकिन 30 दिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ 19 अप्रैल तक ही जाना है हमको, क्योंकि यहाँ लिख दिया है 19 अप्रैल, 19 अप्रैल तक ही जाना है। तो 19 अप्रैल तक जब हम जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे अगर 19 को, तो कितना बचेगा जी? 5। 5 लिख लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। या तो आप इनको जोड़ लीजिए, या फिर जहाँ 7 या फिर 7 का मल्टीपल बने इसको काट दीजिए, जो आपको अच्छा लगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 5 14, जो कि 7 का मल्टीपल है, कट जाएगा। 14 जो है 7 का मल्टीपल बनता है, जो कि कट जाएगा। अब बचा कितना? 0। 0 बचा ना, अब 0 प्लस कीजिए इसको। जब 0 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? सोमवार ही आ जाएगा, यानी 19 अप्रैल 2014 भी सोमवार ही होगा। नया 19 अप्रैल 2014 भी सोमवार ही होगा। क्या है बनाने का तरीका? कि इतना लेट लगेगा एग्जाम? लेट नहीं लगेगा, इतना लेट एग्जाम में इतना लेट नहीं लगेगा। हाँ, तो आइए दूसरा क्वेश्चन। क्या जी दूसरा क्वेश्चन? समझ में आया ना? आएगा समझ में, आराम से आता है। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। कैलेंडर जो है, कैलेंडर में 40 टॉपिक पढ़ाएंगे आप। कैलेंडर में कितना पढ़ाएंगे आपको? 40 टॉपिक, जिसमें से आपको अगर डिफिकल्टी लगेगा ना, अगर आपको थोड़ा परेशान करेगा ना, तो लगभग 7 से 8 टॉपिक ही आपको परेशान करेगा। इसके बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें आप फंस जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर कहना चाहेंगे 7 से 8 टॉपिक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें से आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा नहीं, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना होगा आपको। ये है कैलेंडर में, ऐसा नहीं कि मतलब ये है रीजनिंग में, ऐसा नहीं कि रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक है, बहुत आसान नहीं। 6 से 7 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। इसके बाद तो आसान ही है। इसीलिए जैसे कि कैलेंडर भी हम पढ़ा रहे हैं आप, कैलेंडर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बहुत कोई जो है ना, बहुत कोई दोस्त अलग अलग मेथड से बनाता है, अलग अलग हर क्वेश्चन में अलग मेथड लगा देता है। नहीं, मेरा मानिए हर एक क्वेश्चन में जितना भी अभी हम पढ़ाएंगे, अभी 2 से 3 क्लास 4 क्लास तक जो पढ़ाएंगे, एक ही मेथड बताएंगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम जो बता रहे हैं वो अलग मेथड है, ऐसा तो सॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। जब ईयर सेम हो जाए, क्या जब ईयर सेम हो जाए तब आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ईयर्स अलग हो जाए, डेट अलग हो जाए, तो इसमें आपको जो मेथड बताएंगे वही मेथड आपको, आप इसमें अगर मतलब यूज कीजिएगा वही मेथड को, और हम कराएंगे अभी आपको क्वेश्चन, ऐसा नहीं। यही सब क्वेश्चन आपको हम कराएंगे यही मेथड से, जो मेथड हम बताएंगे कल ही बताएंगे, वही मेथड आप इसमें अगर यूज कीजिएगा ना, क्वेश्चन आंसर आएगा। तो मेरा मानना है कि एक मेथड अपनाइए, पूरा कैलेंडर खत्म। तो आइए क्या क्वेश्चन है जी? 18 अप्रैल 2019, यही ना है? 18 अप्रैल 2019 कौन सा वार है जी? मंगलवार। मंगलवार है। तो बताइए 28 नवंबर 2019, 28 नवंबर 2019 कौन सा दिन होगा? चलिए जवाब दीजिए। क्या करना है? सबसे पहले देखिए, अप्रैल लिखा हुआ है तो अप्रैल का डेट पता होना चाहिए। अप्रैल में कितना दिन होता है? अप्रैल में होता है 30 दिन, जिसमें से 18 दिन बीत चुका है, बच गया 12 दिन। 12 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? अगर 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा। अप्रैल में 5 लिख दिए। आ जाइए मई। मई कितना दिनों का महीना होता है? 31 दिनों का महीना। 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा। जून होता है 30 दिनों का महीना, 2 लिख दिए। जुलाई 31 का होता है, 3 लिख दिए। अगस्त मतलब 31 का होता है, 3 लिख दिए। सितंबर 30 का होता है जी, 2 लिख दिए। अक्टूबर 31 का होता है जी, 3 लिख दिए। नवंबर होता है 30 का, लेकिन लेना है हमको
नवंबर होता है कितना 30 का, लेना है 28 ही, लेकिन 28 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा। जहां जहां 7 बने या 7 का मल्टीपल बने इसको काट दीजिए। देखिएगा 5 2 7 हो गया, खत्म हो गया ना। अब देखिए और कहीं बनेगा नहीं, अब जोड़ लीजिए 3 3 6 3 9 2 11 3 14 सब कटा, फिर से बचा 0 0। अगर ऐड करेंगे इसमें तो मंगलवार आ जाएगा, दिक्कत है बताइए किसी भी भाई को, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें होता क्या था, पीछे डेट देकर आगे पूछ लेते थे, अभी जो हम बताएंगे आगे डेट देकर पीछे पूछ लेंगे, आगे डेट देकर पीछे पूछ लेंगे। अभी जो क्वेश्चन कराएंगे आप ये अलग टाइप रहने वाला। टाइप 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है, टाइप 1 कंप्लीट हो गया, टाइप 2 है अभी। टाइप 1 क्या था जी, देखिए आगे डेट देकर नहीं पीछे डेट देकर आगे पूछ लेता था, समझ रहे हैं ना, पीछे डेट देकर आगे पूछ लेता था। अभी जो हम कराएंगे आपको आगे डेट देकर पीछे पूछ लेंगे। आज का ही डेट लेंगे, ठीक है। आज कितना तारीख हुआ जी, आज तारीख है 5 अप्रैल डेट है। आज का डेट लेंगे, ठीक है, कैलेंडर लेकर आए हैं, कैलेंडर लेकर आए हैं। देखिए अभी हम जो पढ़ाए आपको हम क्या पढ़ाए, पीछे डेट दे देते थे और आगे डेट आपसे पूछ लेते थे। पीछे डेट दे देते थे और आगे आपसे डेट पूछा जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा पता है, आगे डेट दिया रहेगा, पीछे डेट पूछ लेंगे आपसे। आइए टाइप 2 के साथ, आज का डेट है 5, चलिएगा 5 अप्रैल, क्या डेट है जी 5 अप्रैल, 5 अप्रैल 2026। 5 अप्रैल 2026 अगर रविवार है, समझिएगा, अगर रविवार है यानी संडे है, तो बताइए हमको आप 10 जनवरी 2026 कौन सा दिन होगा। आज का ही डेट लिए, ठीक है, ताकि आपको हम दिखा पाए कैलेंडर में कि जो डेट हम आपसे पूछ रहे हैं वो डेट एग्जैक्ट आंसर दे रहा है क्या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको, इसीलिए आज का ही डेट लिए। देखिए अभी क्या है, अभी डेट क्या है जी, आगे डेट देकर पीछे पूछ रहे हैं। देखिएगा आगे डेट देकर पीछे पूछ रहे हैं। टाइप 1 क्या था, पीछे डेट देकर आगे पूछा जाता था। अब क्या करना है, देखिए बनाना वही है, इसी तरीके से बनेगा। जिस मेथड आपने अपनाया वही मेथड इसमें भी अपनाना होगा, थोड़ा चेंजिंग करना होगा। और कहाँ चेंजिंग करना होगा अभी हम आपको बताएं। देखिए फिर से आइए, जनवरी आया, 10 दिन बीत गया, बच गया 21, जनवरी में आया 0। समझ में आया क्यों 0? जनवरी में 31 दिनों का महीना होता है, जिसमें से 10 दिन बीत गया, बच गया 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0। फरवरी आ जाइए, फरवरी होता है जी 28 दिनों का महीना, क्योंकि है आपका साधारण वर्ष, 0 आएगा इसमें भी। मार्च होता है 31 दिनों का महीना, हुआ 3। आ जाइए अप्रैल में, अप्रैल कितना है जी 5, तो 5 लिख दीजिए, 5 दिन 8 हुआ, 7 से डिवाइड कर दीजिए, बचा 1। अब देखिए इसमें क्या करते थे, प्लस करते थे, इसमें हमको माइनस करना है, -1 कर दीजिए, आ जाएगा आपका शनिवार। देखिए टाइप 1 में क्या होता था, टाइप 1 में प्लस करना होता था, टाइप 2 में क्या है जी माइनस करना होता है। देखिए माइनस करना होता है, आप चाहेंगे तो आप इसमें प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको आंसर दिखा दें, फिर बताएंगे कि और क्या कर सकते हैं। ये क्या है कि 10 जनवरी क्या निकल के आया, 10 जनवरी शनिवार निकल के आया। क्या देखिए 10 जनवरी यहाँ शनिवार है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिएगा यहाँ पर 10 दिख रहा होगा आपको, 10 जनवरी यहाँ क्या है जी शनिवार है। देखिए आप 10 जनवरी यहाँ पर शनिवार दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो आप चेक कीजिएगा 10 जनवरी आपका शनिवार ही होगा, और यहाँ 10 जनवरी निकल के आया है शनिवार। तो देखिए अब क्या करना है टाइप 2 में,
यहाँ -1 किए, यहाँ -1 किए ना, तो चाहें तो आप प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन कब? क्योंकि यहाँ जितना निकल के आया वैल्यू, जितना निकल के आया वैल्यू, कितना निकल के आया? एक आया ना, तो 7 में -1 कीजिए, कितना हुआ? 6। या तो आप +6 कर दीजिए, या तो +6 कर दीजिए, या फिर -1 कर दीजिए। देखिए यहाँ एक था, -1 करना आसान है। चलिए 2 भी रहेगा तो -2 करना आसान रहेगा। चलिए 3 रहेगा तो -3 करना भी आसान रहेगा, लेकिन माइनस जब 4 आ जाएगा ना, तो आप माइनस नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी होगा, डिफिकल्ट महसूस होगा आपको माइनस करने में। तो क्यों ना हम प्लस ही कर दें, क्योंकि देखिए आगे आने में हम लोगों को क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है आगे आने में। जैसे रिवर्स जाए, जैसे पीछे जाए माइनस करें, तो थोड़ा कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस होता है, थोड़ा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गलत होने की संभावना जो होती है, पॉसिबिलिटी जो होता है गलत होने का, वो बढ़ जाता है। तो क्यों ना आगे जाया जाए। आगे कैसे जाएंगे? आया है 1, माइनस कीजिए 7 में, 7 -1 आया 6। अगर रविवार में +6 कीजिएगा तो आएगा शनिवार। 1 था तो -1 कर दिए, ये आसान था, 1 था माइनस करने में आसान। 2 अगर होता तो -2 भी करना आसान होता। जैसे -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, क्या आप इतना करेंगे माइनस? क्यों करना है? जितना वैल्यू इसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना वैल्यू यहाँ आएगा 7 में माइनस कीजिएगा, और जितना बच जाए इसमें आप प्लस कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए 7 माइनस में कितना किए? 1, क्यों? 1 वैल्यू आया था, -1 किए, आया 6। अगर रविवार में +6 करेंगे तो आएगा शनिवार। आया समझ में? और आगे क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज का ही डेट ले लेते हैं, ठीक है? रविवार है, रविवार आने देते हैं, आज का ही डेट लेते हैं, ठीक। चलिए 10 जनवरी जगह पे हम क्या कर दें, हम चलिए हम 15 जनवरी कर देते हैं, 15 जनवरी, ठीक, 15 जनवरी कर देते हैं, ठीक है। 15 जनवरी जब हम किए, इसको रहने दीजिए, जब आपको अच्छा समझ में आएगा। और देखिए 10 जनवरी था, क्या निकल के आया? शनिवार। अब आ गया आपका 15 जनवरी। सॉरी। अब क्या करना है जी, देखिए 15 जनवरी अब आ गया, जो मेथड हम अपनाए थे पहले वही मेथड अभी अपनाएंगे। जनवरी होता है 31 दिनों का महीना, जिसमें से 15 दिन बीत चुका है, बचा आपका, आपके पास कितना दिन? 16 दिन। 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? जनवरी में 2, जनवरी में कितना बचेगा? 2। आ जाइए फरवरी में, फरवरी होता है 28 दिनों का महीना, क्योंकि ये है साधारण वर्ष। आ गया यहाँ पर भी 0, क्योंकि 28 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 0। आ गया मार्च, मार्च होता है 31 दिनों का महीना, जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 3। आ जाइए अप्रैल में, अप्रैल कितना है जी? 5, 5 ही आएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा क्या? नहीं। अब क्या करना है? जोड़ दीजिए, जहां अगर 7 बने इसको काट दीजिए, 7 का मल्टीपल बने इसको भी काट दीजिए, तो देखिएगा 5 और 2 कितना हुआ? 7, कट गया, बच गया 3। या तो आप 3 माइनस कर लीजिए, या फिर समझिएगा यहीं पे, यही आपका टर्निंग पॉइंट, वही आपको समझ, इसीलिए क्वेश्चन हम वही रखे आपको समझाने के लिए ही। देखिए क्यों हम प्लस करेंगे और क्यों हम माइनस करेंगे। अगर आपको माइनस करना है तो ये जो 3 आया है ना, रविवार में -3 कर दीजिए। नहीं भैया हमको प्लस ही करना है, माइनस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो कुछ नहीं, 7 है ना, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है इसीलिए 7 लिखे हैं, सप्ताह में 7 दिन होता है इसीलिए 7 लिखे हैं। अब जो 3 आया ना, 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 4, प्लस अब 4 कर दीजिए, या तो +4 कर दीजिए या तो -3 कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। हम आपको दोनों करके दिखाएंगे। आप पहले +4 कर लीजिए, प्लस जब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, ठीक है।
+4 करेंगे तो अगर रविवार में तो क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। अब -3 करके देख लीजिए, आप -3 करके देख लीजिए। इससे पहले हम आपको आंसर दिखा देते हैं कि वाकई में 15 जनवरी 2026 गुरुवार है क्या नहीं। देख लीजिए 15 जनवरी कहाँ है जी, देखिए यहाँ पर 15 जनवरी के सामने में क्या लिखा हुआ है जी, गुरुवार लिखा है। दिख रहा है क्या नहीं आपको, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। 15 जनवरी के सामने क्या दिख रहा है, गुरुवार। उसका मतलब क्या है जी, आंसर तो है गुरुवार। अब क्या हम बोल रहे हैं आपको, या तो +4 कर लीजिए, +4 कर लीजिए। अब नहीं भैया हम 3 माइनस करेंगे, कर लीजिए। रविवार में -3 कीजिए, देखिए रविवार गया, शनिवार गया, शुक्रवार गया, क्या बचा, गुरुवार बचा क्या नहीं। देखिएगा उंगली देखिए मेरा, रविवार गया, शनिवार गया, शुक्रवार गया, क्या बचा, गुरुवार बचा क्या नहीं। आ रहा है ना आपको समझ में, आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप रिवर्स देखिए, फिर से देखिए क्लास, आएगा आपको समझ में, बेहतरीन समझ में आएगा आपको। दिक्कत है, नहीं होगा दिक्कत, हो ही नहीं सकता। चलिए आइए 12 फरवरी ले लेते हैं, कोई सा डेट ले लीजिए, कोई सा डेट। आप बताइए 12 फरवरी कौन सा दिन होगा, 12 फरवरी कौन सा दिन होगा, अब आंसर दीजिए। आप अभी आंसर आपसे जानना चाहते हैं, दीजिए जवाब। आंसर दीजिए, आंसर में आपसे जानना चाहते हैं क्या होगा आंसर। अगर आपको समझ में आया होगा तो आंसर दीजिए, आसान क्वेश्चन है। चलिए दीजिए फिर आपको। क्या आप आंसर दे पाए, चलिए अब हम बताते हैं आपको आंसर। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले हम फरवरी लिखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके पहले फरवरी लिख लेते हैं। देखिए फरवरी 12 दिन होता है, कितना दिन है फरवरी में, 28 दिन होता है, जिसमें से 12 दिन बीत चुका है, बचा 16 दिन। क्योंकि 28 दिन इसलिए होता है क्योंकि साधारण वर्ष है। अगर वही लीप वर्ष होता तो 29 दिनों का महीना हो जाता फरवरी, लेकिन है आपका साधारण वर्ष, इसीलिए 28 दिन हुआ। 28 दिनों में 12 दिन बीत चुका है, बचा 16 दिन। 16 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 9 14, तो बचा 2। आ जाइए मार्च में, मार्च होता है 31 दिनों का महीना, 3 बचेगा। आ जाइए अप्रैल में, आ गया 5, 5 2 7 कटा, बचा 3। या तो रविवार में -3 कर लीजिए, या फिर 7 -3 कर लीजिए बराबर 4, या तो +4 कर लीजिए। वही जब +4 करेंगे कितना आ जाएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, फिर से गुरुवार हो गया जी, फिर से गुरुवार हो गया। देख लीजिए 12 फरवरी गुरुवार ही होगा। देखिए 12 फरवरी गुरुवार है क्या नहीं, 12 फरवरी दिख रहा है आपको, आप घर में कैलेंडर में चेक कीजिएगा अगर नहीं दिख रहा हो तो। चलिए अब अपना देख लेते हैं, कोई भी डेट लेते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है जो डेट लेंगे वो रियल होगा। हम आपको रियल डेट निकाल के दिखा दिए ना, आपको विश्वास हो गया ना कि क्वेश्चन जो हम बताएंगे आपको रियलिटी रियल बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। लेकिन जो अभी हम डेट लेने वाले हैं वो डेट वाकई में वही डेट होगा, मतलब वही दिन होगा, वो जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए 5 नवंबर 2017 अगर सोमवार है, 5 नवंबर 2017 अगर सोमवार है तो बताइए 15 अगस्त 2017 कौन सा दिन होगा, दीजिए जवाब। कुछ नहीं करना है जी, अब फिर से 15 अगस्त से 5 नवंबर चले जाना है। अगस्त आ गए, लिख लीजिए सबसे पहले अगस्त। कितना दिनों का महीना होता है जी अगस्त में, 31 दिनों का महीना, इसमें से 15 दिन बीत गया, बचा 16 दिन। 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचा, 2। आ जाइए सितंबर में, कितना दिनों का महीना होता है जी, 30, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो बचा 2। आ जाइए अक्टूबर में,
अक्टूबर होता है 31 दिनों का महीना, 7 से डिवाइड कीजिए बचेगा 3। आ जाइए नवंबर में। नवंबर कितना दिन है जी? 5 दिन, तो 5 लिख दीजिए। 7 बने काट दीजिए, 5 2 7, अब बचा 3 2 5। अब कीजिएगा 5 माइनस कीजिए, आसान है 5 माइनस करना। 5 माइनस करना आसान है या 2 प्लस करना आसान है? आप बताइए, 5 माइनस करना आसान है या प्लस 2 करना आसान है? आप ही बताइए, क्या करना बेहतर होगा? एग्जाम में आप क्या करेंगे? -5 करेंगे एग्जाम में या फिर +2 कीजिएगा? तो सीधी सी बात है, +2 करेंगे। क्यों -5 करेंगे? क्यों? गलत होने की संभावना है। 5 अगर -5 करेंगे तो एक तो टाइम भी लगेगा और गलत होने का संभावना जो होता है बढ़ जाएगा। जैसे ही +2 करेंगे ना, कम गलत होगा ही नहीं गलत। +2 कीजिए, सोमवार के बाद 2 प्लस करेंगे तो मंगलवार और बुधवार हो गया। अब समझते होंगे कि भैया 15 अगस्त 2017 तो बुधवार नहीं है। अगर आप देखेंगे कैलेंडर उठाकर कि अगर मान लीजिए 15 अगस्त 2017 बुधवार नहीं है, तो क्या बताएं हम? कोई रियल नहीं कि 15 अगस्त 2017 बुधवार ही होगा, क्योंकि 5 नवंबर 2017 अगर सोमवार होगा तो 100% है कि 15 अगस्त 2017 बुधवार होगा। लेकिन अगर 5 नवंबर 2017 सोमवार नहीं होगा तो 15 अगस्त 2017 बुधवार नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ये रियल नहीं है, ऐसा नहीं कि वो रियल में ही होगा कि 15 अगस्त 2017 बुधवार होगा। ये कोई जरूरी नहीं। समझ में आया? किसी भी भाई को दिक्कत है तो बताइए, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब नया टाइप पढ़ाएंगे। अब नया टाइप आपके साथ डिस्कस करेंगे। हो गया आपका क्लियर, टाइप 2 हुआ क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन दे दे, होमवर्क देंगे बाद में जब क्लास को ऑफ करेंगे तब। तो आइए अब आपसे क्या बताए आपको, लीप वर्ष बताए और साधारण वर्ष बताए। लीप वर्ष का जो पहचान होता है, क्या पहचान होता है जी? बताइए थोड़ा, आप बताइए कि कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि वो लीप वर्ष। जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष। तो इसी तरह यहाँ पर अब जो भी बताने जा रहे हैं वो आपको हम बताएंगे लीप सेंचुरी। क्या बताएंगे आपको हम? लीप सेंचुरी यानी लीप शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। तो अब शताब्दी का पहचान हम कैसे कर पाएंगे कि कौन सा वर्ष शताब्दी है, या कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि वो शताब्दी है? तो देखिए सीधी बात, जिसके अंत में 2 जीरो हो, जिसके अंत में 2 जीरो हो वो है आपका शताब्दी यानी 100 वर्ष यानी 100वां वर्ष। तो देख लीजिए यहाँ पर 100 है लिखा हुआ है, जिसके अंत में 2 जीरो है तो वो सेंचुरी हो गया यानी शताब्दी हो गया। 100 वर्ष जो है आपका शताब्दी हो गया। जैसे 200 हो गया, अंत में 2 जीरो है ना, वो शताब्दी हो गया। जैसे 1200 हो गया, जैसे 1300 हो गया, जैसे 1700 हो गया, जैसे 1900 हो गया। देखिए जिसके अंत में 2 जीरो हो, क्या हम बता रहे हैं समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जिसके अंत में 2 जीरो हो वो आपका सेंचुरी है यानी वो आपका शताब्दी है। यहाँ तक तो क्लियर है? दिक्कत है किसी भाई को? अगर मान लीजिए हम आपसे पूछ दें कि कौन सा शताब्दी नहीं है, ऐसे भी तो पहचान कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पहचान कर पाएंगे। लेकिन जो भी हम पहचान कराने जा रहे हैं आपसे अगर हम पूछ देंगे कि बताइए कौन सा, चलिए 3 देते हैं आपको, कौन सा लीप सेंचुरी है? बताइए, दीजिए जवाब कि कौन सा लीप सेंचुरी है यानी लीप शताब्दी है। बताइए, फटाक जवाब दीजिए। वही अभी हम पहचान कराएंगे आपको। अगर आप जानते हैं तो दीजिए जवाब, और नहीं जानते तो फिर हम बताएंगे, क्या दिक्कत है? आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा जो वर्ष है ना यहाँ पे लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी है। तो देखिए
देखिएगा सब, ये देखिएगा तो सब आपको दिख रहा होगा लीप मतलब लीप मतलब सब आपको दिख रहा है शतावधी, सब आपको दिख रहा है शतावधी, लेकिन आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वर्ष जो है लीप शतावधी है। लीप शतावधी का पहचान कैसे करेंगे? देखिए जैसे लीप वर्ष में क्या बताते हैं, जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, लेकिन यहाँ लीप शतावधी में क्या होता है, लीप शतावधी में क्या होता है पता है, जो वर्ष जो शतावधी, वर्ष लिखना गलत होगा, जो शतावधी 400 से कट जाए, ठीक, जो शतावधी, लीप शतावधी का मतलब क्या होता है कि जो शतावधी 400 से कट जाए, काटिए, तो ऊपर 400 से कट रहा है, 1300 जो है क्या 400 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो वो लीप शतावधी नहीं है, काट दीजिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा कि 400 से पूरा पूरा कट रहा है, कि 16 400 से 400 वर्षों से कट रहा है। अगर वो कट रहा है तो वो लीप शतावधी, अगर कट रहा है तो लीप शतावधी है, अगर नहीं कटता तो वो भी लीप शतावधी नहीं होता। आगे देखिए 400 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो लीप शतावधी नहीं है। आगे देखिए 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो वो लीप शतावधी नहीं है। पहचान हो गया कि कैसे लीप शतावधी की पहचान कर पाएंगे हम। चलिए और कुछ, यहाँ लिख लीजिए आप, लीप शतावधी, अच्छा यहाँ से लिखिए, रुकिएगा, यहाँ लिखिए शतावधी, चलिए यहाँ लिख लीजिए लीप शतावधी। क्या दिख रहा है क्या नहीं भाई? दिख रहा होगा आपको, ये हो गया साधारण शतावधी, ठीक है। लीप शतावधी में क्या है कि लीप शतावधी में क्या है पता है, साधारण वर्ष जो है ना, साधारण वर्ष, और ये जो लीप वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा भी गया है आपसे, क्वेश्चन है कि लीप शतावधी में लीप वर्षों की संख्या कितना होता है? लीप शतावधी में लीप वर्षों की संख्या कितना होता है? चलिए जवाब दीजिए। और लीप शतावधी में साधारण वर्षों की संख्या कितना होता है, बताइए फटाफट। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, कुछ मिनटों के बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे, टाइम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर जो साधारण वर्ष होता है 75 होता है और लीप वर्ष होता है 25, याद रख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है लीप शतावधी में लीप वर्षों की संख्या कितना होता है, पूछा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि साधारण वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितना होता है पता है? लीप वर्ष यहाँ पे होता है 24, और साधारण वर्ष कितना होता है साधारण शतावधी में? साधारण शतावधी में साधारण वर्ष कितना होता है? ये 76 होता है, याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर नहीं पता तो जवाब नहीं दे पाइएगा, इंस्टा का कंटेंट नहीं मिलेगा तो कम है चांस मिलने का। मन लगा के पढ़िए, एग्जाम में कहीं भी करनी हो। चलिए अब जो हम अभी बताने जाएंगे, अभी हम आपको बताएंगे कोड, आपको कोड याद रखना होगा, तब जाके क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जब वर्ष अलग रहे, डेट अलग रहे, और जब डिफरेंस 5 वर्षों का, 7 वर्षों का, 10 वर्षों का रहे, बताएंगे कल क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन बनता है कैलेंडर में। लेकिन इससे पहले आपको हम एक कोड लिखवाएंगे, आपको याद रखना होगा। देखिए ये जो है ना 100 वर्ष, 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है, ठीक, ये याद रख लीजिए। 200 वर्षों में 3 विषम दिन होता है, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, और 400 वर्षों में
जीरो विषम दिन होता है। ये सिर्फ आप अभी याद रख लीजिए, आप सिर्फ ये याद रख लीजिए कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होता है, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको ईयर्स का कोड आपको याद नहीं करना होगा। अभी हम ईयर्स कोड भी लिखवा देंगे, यहाँ पे आपको निकालने बता देंगे कि कैसे ईयर्स का कोड निकाला जाता है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारा भाई होता है कि ईयर्स का कोड याद कर लेता है, जरूरत नहीं है आपको याद करने। आइए हम कैसे अब हम ईयर्स का कोड निकालेंगे या कैसे याद रख पाएंगे। चलिए मान लीजिए 2000, ये हो गया आपका 1900, ये हो गया आपका 1800 और ये हो गया आपका 1700। ऐसे बहुत भाई है कि याद रख लेता है, लेकिन जरूरत नहीं है याद करने की। आप अभी सीखिए कि कैसे हम कोड निकाल सकते हैं, ईयर्स का कोड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 400 से डिवाइड कीजिए, सभी को 400 से डिवाइड कर लीजिए। क्यों 400 से करना है पता है ना, क्योंकि ये सेंचुरी है, क्योंकि ये शताब्दी है, और जब शताब्दी होता है तो हमें क्या करना होता है, 400 से डिवाइड करना होता है। ये शताब्दी है इसलिए 400 से डिवाइड किए। अगर यहाँ हम डिवाइड करेंगे 400 से तो पूरा पूरा कटेगा, और पूरा पूरा कटने का मतलब क्या हुआ, कितना बचा, जीरो। कितना बचा, जीरो। अगर पूरा पूरा कटा तो कितना बचा, जीरो। ठीक है, और जब पूरा पूरा कटा किससे कटा, 400 से कटा। ठीक, अगर यहाँ देखेंगे कितना बचेगा जी, 400 से काटेंगे तो कितना बचा, 300। यहाँ अगर पूरा काटेंगे तो कितना बचेगा जी, 200। और अगर यहाँ से 400 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 100। अब कैसे याद कर पाएंगे जी, याद करने की जरूरत नहीं है। कितना बचा, कितना मतलब अगर काटेंगे 400 से कितना बचा, 300 बचा, क्या नहीं, 300। और 300 का कोड क्या होता है, क्या हम बताए हैं यहाँ पर, 300 का कोड एक बताएं क्या नहीं। तो जब हम 400 से काटेंगे 1900 को कितना बचा, 300। 300 का कोड कितना होता है, 1। अब जब हमें 400 से अगर हम 1800 काटेंगे कितना बचेगा जी, 200। और 200 का कोड कितना बताए थे, 3। याद रखिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कल भी हम कोड निकालने बताएंगे आप। अगर यहाँ देखिएगा 400 से अगर 1700 को काटेंगे कितना बचेगा, 100। 100 का कोड कितना बताए थे, 5। और यहाँ 400 से काटेंगे तो पूरा पूरा कटा 400, तो इसका कोड ऐसे भी जीरो आ गया। तो देखिए बहुत कोई दोस्त रख लेता है, 2000 का कोड जीरो होता है, 1900 का कोड 1 होता है, 1800 का कोड 3 होता है, 1700 का कोड 5 होता है। अगर हम आपसे पूछ देंगे चलिए 1300 का कोड बताइए, क्या कीजिएगा। आपसे हम पूछ देंगे 1100 का कोड बताइए, क्या होगा। आपसे हम पूछ लेंगे 2200 का कोड क्या होगा बताइए। आपसे हम पूछ लेंगे 3300 का कोड क्या होगा बताइए। क्या इसको याद कर पाइएगा, आसान है याद करना, नहीं कर पाइएगा। तो क्या करेंगे भैया, कैसे हो पाएगा वो, कुछ नहीं, 400 से काटिए डायरेक्ट, 400 से काटिए, 0 से 0 काटा, 400 काटेंगे तो 4 8 32 100 बचेगा। अब 400 से भी काट के देख लीजिए, आप 400 से भी काट के देखिएगा 100 ही बचेगा। और 100 जब बचेगा तो 100 का कोड कितना होता है जी, 5। तो इसका मतलब 300 का कोड कितना हुआ, 5, मतलब 3300 का, यानी 3300 का कोड 5 हुआ। क्या आप याद कर पाते, संभव है 3300 का कोड याद रख इतना देर, मतलब इतना दूर तक याद रखना। क्यों याद रखना, कि अगर हमको तरीका पता है कोड निकालने का तो क्यों याद रखेंगे। बताइएगा 2200 का कोड क्या होगा, रटे हैं ना, याद किया है ना, बताइए बताइए। तो 2200 का कोड सीधी बात है, 400 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 2000 हुआ, 200 बचा। 200 का कोड कितना होता है भैया, 200 का कोड कितना होता है जी, 1। देखिए यहाँ पर अब गलत है, 200 का कोड 3 होता है। 200 का कोड कितना होता है जी, 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2200 का कोड 3 हुआ। अब देखिए 1300 का कोड,
400 से काटिए, बचा आपका 100। 100 का कोड कितना होता है जी? 100 का कोड कितना होता है? 5। यानी 1300 का कोड कितना होगा? 5 होगा। किसी भी भाई को दिक्कत है बताइए। अगर दिक्कत है तो आप दोबारा फिर से देखिए क्लास को, समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा, नो डाउट है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, कोड ही बताना है आपको। चलिए सॉरी, चलिए 4400 का कोड बता दीजिए आपको। आपसे हम पूछेंगे 2700 का कोड क्या होगा, आपसे हम पूछ लेंगे 2100 का कोड क्या होगा। ये रहा आपका होमवर्क। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो और अच्छा से देखिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, और समझ में आया तो आप घर जाके प्रैक्टिस कीजिए इसी बेस पर। और जो आपका होमवर्क भी दिए हैं वो आप आंसर देना ना भूलें, और लगातार जुड़े रहिए आप संघर्ष बैच से। आप लगातार मेहनत कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।